प्यारे बच्चों, आज हम लोग वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। वृत्त में क्या होता है, जैसा कि ये फिगर दिया हुआ है, ये गोल चित्र जो है ये वृत्त होता है। आपके घर में जो आपकी माँ चूड़ी पहनती है वो वृत्त है, जो बिंदी लगाती है वो भी वृत्त है। आप जो साइकिल चलाते हैं उसका जो पहिया होता है वो भी वृत्त है। किसी भी प्रकार का पहिया, चाहे कार का हो या बस का हो, कोई भी पहिया होगा तो वो वृत्त है। तो वृत्त होता क्या है उसको समझिए। वृत्त जो है, वृत्त में इसको बोलते हैं सेंटर, केंद्र। यहाँ पे क्या होता है, केंद्र होता है। और केंद्र से कहीं पर भी मिला देंगे तो उसको बोलते हैं त्रिज्या, जिसको बोलते हैं, आप लोग के बुक में अर्धव्यास लिखा हुआ है। अब त्रिज्या को अगर केंद्र से पास करते हुए ए बी खींच दे तो उसको बोलते हैं व्यास। व्यास बराबर क्या होता है, 2r। तो अर्धव्यास बराबर क्या होगा, अर्धव्यास अर्धव्यास बराबर होगा आपका d/2, मतलब व्यास बटा 2r/2। इसको काट देंगे तो r निकल गया, अर्धव्यास। ठीक है। और वृत्त की परिधि क्या होती है, मान लीजिए कि मैं एक चक्कर लगाता हूँ, यहाँ से लेके इसका चक्कर मैंने शुरू किया और लगाते 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 वापस मैं यहाँ पर आ गया। मतलब एक चक्कर बराबर होता है वृत्त की परिधि। उसका फॉर्मूला होता है 2πr, 2πr। और इसमें 2πr होता है और पाई का मान 22/7 रखते हैं। आपके चैप्टर 16 का ये पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या निकालना है, इस चित्र का परिमाप निकालना है। तो मान लीजिए कि हम लोग ए पर खड़े हैं, ठीक है। कहाँ पर कोई बच्चा मान लीजिए खड़ा है, वो ए से दौड़ना शुरू किया, ए से दौड़ा, कहाँ तक आया, बी, बी से फिर कैसे गया, सी, सी के बाद फिर डी, और डी के बाद वापस ए आ गया। तो इसका मतलब है, अगर इसका परिमाप निकालेंगे तो क्या लिखना होगा हमको, हमको लिखना होगा ए बी प्लस बी सी जोड़ सी डी जोड़ ए डी। ठीक है। अब ए बी का मान है हम लोग का, ए बी का मान है 8 मीटर और बी सी का मान होगा πr। ये पूरा वृत्त नहीं है, अर्धवृत्त है, इसलिए πr होगा। प्लस सी डी का मान है 5 और एडी का मान हम लोग को मालूम नहीं, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम से ये आपका 5 मीटर होगा। लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है, तो उससे इसको 5 मीटर निकाल लिए, 5 हो गया। तो अब जो है ये हो गया 18 जोड़ 22/7। आर कितना होगा, तो आर आपका हो जाएगा, ये है आपका 4, ये है 4, तो ये कितना हो जाएगा 2 मीटर। तो आर के जगह हम लोग 2 लिखते हैं। तो ये फाइनल हो जाएगा आपका 18 मीटर प्लस 44/7। तो 7 इसका एलसीएम हो गया, और 18 सत्ते 26 से प्लस 44, तो ये आपका हो जाएगा 170/7। तो फाइनल आंसर जो हो जाएगा इसका, 7 से अगर हम लोग भाग देते हैं तो 7 दूनी 14, बच गया 3, 7 चौका 28, 2/7 मीटर। तो ये निकल गया, इसका परिमाप आप लोग का निकल गया। अब देखते हैं ये चित्र का। ये चित्र बहुत आसान है। ये वाला है आपका 14 मीटर, ये वाला भी है 14 मीटर। तो तीनों भुजाओं को जोड़िए, प्लस ये वाला जोड़ दीजिए तो हो जाएगा। तो इसका होगा 14 प्लस 14 प्लस 14 प्लस πr। तो ये हो गया 42 प्लस 22/7 इंटू 7, 7 7 कट गया, तो ये हो गया 64 सेंटीमीटर। क्लियर है, एकदम आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं।
वाले एक वृत्ताकार तार का रिंग तैयार करने में कितना लंबा तार लगेगा। मतलब तार से रिंग बनाना है, तार से रिंग बनाना है मतलब तार की जितनी लंबाई होगी वही वृत्त की परिधि होगी। तो हम लोग लिखेंगे तार की लंबाई, तार की लंबाई बराबर 2πr। तो 2 × 22/7 गुना आर। आर कितना है? अर्धव्यास 35 मीटर। तो 35, 7×5 = 35। तो ये हो गया 10×20 बराबर 10×20 हो गया 220 मीटर। इतना आसान क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन है। तो इसको जो है आप लोग आराम, शुरू में ही मैंने बताया कि ट्रेन का जो है वो पहिया, मतलब एक चक्कर में वृत्त की परिधि निकलेगा। तो अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन के एक पहिए के अर्धव्यास की लंबाई 0.35 मीटर है। 1 मिनट में पहिया 450 बार घूमे तो ट्रेन की चाल प्रति घंटा किलोमीटर कितनी होगी। ठीक है, इसको करते हैं। तो सबसे पहले पहिए की परिधि, पहिए की परिधि, पहिए की परिधि बराबर 2πr। तो 2πr हो गया तो 2 × 22/7 गुना कितना है अर्धव्यास 0.35, 0.35। दशमलव खत्म करिए तो दशमलव बदले 1, डेसिमल के बाद 2 जीरो, 2 जीरो। 7×5 = 35, 5 से 20 बार और 2 से 10 बार। तो 10 क्या करेगा, दशमलव 1 अंक के बाद बैठा देगा। तो ये हो गया आपका 2.2 पहिए की परिधि। तो परिधि है। अब क्या कहता है कि चाल प्रति घंटा कितने किलोमीटर होगी पहिए ट्रेन की चाल। तो चाल बराबर होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है 2.2। कितना एक चक्कर में 2.2, तो कितना चक्कर घुमा है 450, 450। और समय कितना है आपका गुने 60। ठीक है, दशमलव ये हटाते जाइए, ये हटाते जाइए और 5 से काटिए, 5 नाम 45, 20 और इसको काटिए 10 और इसको काटिए 11। तो हो जाएगा आपका, अब कटने का कोई चांस नहीं है। तो 54 गुना 11/10, 11 चौका 44 और 11×5 = 55, 4/10। तो ये हो जाएगा 590.4 km/h। धन्यवाद, आज इतना।